सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ हिंदी। अब हम बात करेंगे हिंदी में कहाँ कहाँ हमारे किस वजह से मार्क्स रिडक्शन होते हैं। जैसे हमें पता है मैथ्स की तरह हिंदी भी हमारा गेनिंग सब्जेक्ट है। हम इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, हम हमेशा सोचते हैं कि हिंदी में हमें सब आता है। मोस्टली यूजली स्टूडेंट्स की थिंकिंग ये रहती है कि हिंदी में पढ़ने की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ आता है। हम आंसर्स को अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख देंगे, हमें जो चाहिए हम उस तरीके से उसको परफॉर्म कर देंगे और एग्जामिनर उसको चेक कर देगा। बट यहाँ पे हम जो मेन गलतियाँ करते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम जो भी आंसर लिख रहे हैं उसमें मात्रा, विराम चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जो भी हमारा रहता है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है हमें वो लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम वो नहीं लगाते हैं तो हम जो लिखना चाहते हैं या हम जो कहना चाहते हैं अपने आंसर में, उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि हम बिना वजह, बिना ज़रूरत के इतने ज़्यादा आंसर्स को लंबा कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम हिंदी से बहुत फैमिलियर हैं, जस्ट बिकॉज दैट इज़ आर मदर टंग। हमारी मदर टंग है, हमें उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि हम उसको ज़्यादा पढ़ें। तो हम क्या करते हैं, हमने चैप्टर को पढ़ा, उसका एक्सप्लेनेशन समझा और आंसर अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर देते। और जब हम ऑन लैंग्वेज में अपना आंसर्स को लिखते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं कि हमें बिना वजह के, जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने आंसर्स में वो सारी चीज़ें पुट कर रखी हैं। तो जहाँ पे हमारे मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप गलती करते हैं अपनी मात्राओं की, कि आपने उसमें मात्राएं नहीं लगाई हैं, जो चिन्ह हमें ज़रूरी थे हमने वो नहीं लगाए हैं, तो उससे आपके, अगर एक आंसर में आप 2-3 भी गलतियां ऐसी करते हैं तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट होता है। सो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि अगर आपकी गलतियां और ज़्यादा होंगी जस्ट लिखने में, तो आपके कितने मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ये अनवांटेड मार्क्स होंगे जो कि आप नहीं चाहते होंगे कि आपको डिडक्ट हो जाए, क्योंकि आपने लिखा सब कुछ है। बट आपकी इन गलतियों से एग्जामिनर आपके ये मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है आप उसका मेन कंटेंट लिखेंगे। आंसर्स लंबे होना रिक्वायर्ड नहीं है। आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि आप जो भी लिख रहे हैं उसमें आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है उसका जवाब देना ज़रूरी है, ना कि हम एक्स्ट्रा लंबे आंसर करें। एग्जामिनर कभी भी लॉन्ग आंसर नहीं देखता है हमारे, वो आंसर्स में ये पढ़ता है कि बच्चे ने उसमें कितना कंटेंट का हिसाब से लिखा है, जो पूछा गया है वही लिखा है या उसने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लगा दिया है। सो हिंदी में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। सेकेंडली, हमारे पास कुछ फॉर्मेट की चीज़ें होती हैं, लाइक हमारा एप्लीकेशन हो गया, हमारा ऐसे हो गया। इनके अंदर जो फॉर्मेट आपको आपके टीचर ने सिखाया है, प्लीज़ आप उसी को फॉलो कीजिएगा। अपने मन चाहे तरीके फॉर्मेट नहीं बनाइएगा, क्योंकि बोर्ड हमारा फॉर्मेट मांगता है और टीचर्स आपको वही फॉर्मेट पढ़ाते हैं जो बोर्ड ने को रिक्वायर्ड है। बोर्ड ने हमें बताया है कि हम हमारे स्टूडेंट को कैसे उस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा ऐसे एप्लीकेशन सबके फॉर्मेट वैसे ही होना चाहिए जैसे हमें बोर्ड ने मांगे हैं। सो हम हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो।